दोस्तों, इस दुनिया में कई जगहें ऐसी हैं जहां पर कई रहस्यमयी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन जिसकी बात हम आपसे करने वाले हैं उस घटना पर बहुत सी किताबें भी लिखी जा चुकी हैं और कई लोगों द्वारा इसका अनुभव भी किया गया है। और यह अनुभव कहीं और का नहीं बल्कि भारत के पड़ोसी देश नेपाल का है, जहां आज भी एक ऐसी जगह है जो कि खौफनाक होने के साथ काफी ज्यादा रहस्यमयी है, जिसके रहस्य के किस्से हमारे ग्रंथों में भी प्रचलित हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर की, जिसके बारे में ये माना जाता है कि आज भी यहाँ भगवान शिव विराजमान हैं। जहाँ आमतौर पर शिव मंदिरों में एक मुंह वाला शिवलिंग देखा जाता है, वहीं पशुपतिनाथ मंदिर में विराजमान शिवलिंग एक नहीं बल्कि पंचमुखी वाला शिवलिंग है। और इतना ही नहीं, ये शिवलिंग पारस के पत्थर से बना हुआ है। ऐसा माना जाता है कि पारस का पत्थर लोहे को भी सोना बना देता है। अगर आप इतना जानकर ही चौंक गए तो आपको बता दें कि ऐसा भी माना जाता है कि अगर आपने पशुपतिनाथ के दर्शन किए तो आप नंदी के दर्शन ना करें, नहीं तो आपको दूसरे जन्म में पशु का जन्म मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, इस मंदिर के पास एक घाट भी मौजूद है। इस घाट के बारे में बोला जाता है कि यहाँ आधी रात को अजीब सी आवाजें और चीखें सुनाई देती हैं। ये घाट सूरज ढलते ही खौफनाक मंजर में तब्दील हो जाता है और हर तरफ सन्नाटा ही सन्नाटा पसर जाता है। लेकिन ऐसा क्यों और किस लिए होता है, ये आज भी एक रहस्य का विषय है। तो चलिए पर्दा उठाते हैं इस जगह के अद्भुत रहस्यों की पौराणिक कथाओं से। दोस्तों, वैसे तो पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर दूर देवपाटन गांव में बागमती नदी के तट पर स्थित है, लेकिन आज के समय में ये हिंदुओं के बेहद ही पवित्र स्थान के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये मंदिर भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित है, जिसके चलते न सिर्फ यहाँ के स्थानीय लोग बल्कि भारत के हिंदुओं के लिए भी भगवान पशुपतिनाथ का ये मंदिर बेहद ही पवित्र माना जाता है। ये मंदिर हिंदू धर्म के 8 सबसे पवित्र स्थलों में से एक माना जाता है। भगवान शिव के पशुपति स्वरूप को समर्पित इस मंदिर में दर्शन के लिए प्रतिवर्ष हजारों भक्त आते हैं, जिसमें से अधिकतर संख्या भारत के लोगों की होती है। और जब आप वहां जाएंगे तो आप खुद इस बात को महसूस करेंगे कि वहां मौजूद अधिकतर लोग हिंदू धर्म के ही हैं। साथ ही आप यहाँ एक और बात नोटिस करेंगे कि इस मंदिर में भारतीय पुजारियों की संख्या काफी है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों, तो आपको बता दें कि सदियों से ये परंपरा रही है कि मंदिर में 4 पुजारी और एक मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के ब्राह्मणों में से ही रखे जाते हैं, जिनको चुनने की प्रक्रिया भी बेहद जटिल होने के साथ साथ गोपनीय होती है, जिसका सच आज तक किसी को भी उजागर नहीं किया गया है। हालांकि स्थानीय लोगों का तर्क ये मानता है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पौराणिक काल में जब इस मंदिर का निर्माण सोमदेव राजवंश के राजाओं ने 3री सदी ईसा पूर्व में करवाया था, तब उन्होंने इस मंदिर को संचालित करने का पूरा भार दक्षिण भारत के ब्राह्मणों को सौंपा था और तब से ये परंपरा ऐसे ही चली आ रही है। दोस्तों, अगर बात करें पशुपतिनाथ मंदिर की कहानी की, तो पशुपतिनाथ काठमांडू घाटी के प्राचीन शासकों के देवता रहे हैं। हालांकि तब से मूल मंदिर कई बार नष्ट हुआ, लेकिन प्रेजेंट में मौजूद जो मंदिर है उसे नरेश भूपलेंद्र मल्ला ने 1697 में बनवाया था। तब से ये मंदिर वैसा का वैसा ही है। वैसे तो पशुपतिनाथ मंदिर की कहानी के बारे में बहुत ही ज्यादा मतभेद मिलता है, लेकिन अगर आप गौर करेंगे तो देखेंगे कि सभी प्रचलित कहानियों में लगभग मिलता जुलता वर्णन मिलता है। अगर भारतीय ग्रंथों के अनुसार देखें तो पशुपतिनाथ मंदिर के विषय में मान्यता है कि महाभारत युद्ध में विजय के बाद पांडव अपने गुरुजनों और सगे संबंधियों को मारने के बाद दुखी थे और अपने पापों से मुक्ति चाहते थे, जिसके लिए वो भगवान श्री कृष्ण के पास गए और अपने पापों से मुक्ति का उपाय पूछा। तब भगवान श्री कृष्ण ने उनसे कहा कि भगवान शिव ही आपको पापों से मुक्त कर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के कहने पर पांडव शिव जी को मनाने चल पड़े। पांडवों द्वारा अपने गुरुओं एवं सगे संबंधियों का वध किए जाने से भगवान शिव जी पांडवों से नाराज हो गए थे और गुप्त काशी में पांडवों को देखकर भगवान शिव वहां से विलीन हो गए और उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर वर्तमान में केदारनाथ स्थित है। लेकिन पांडव भगवान शिव को हर हाल में मनाना चाहते थे, जिसके लिए पांडव शिव जी का पीछा करते हुए केदारनाथ पहुंच गए। इस स्थान पर पांडवों को आया हुआ देखकर भगवान शिव ने एक बैल का रूप धारण किया और इस क्षेत्र में चर रहे बैलों के झुंड में शामिल हो गए। लेकिन पांडवों ने बैलों के झुंड में भी शिव जी को पहचान लिया, जिसके बाद शिव जी बैल के रूप में ही धरती में समाने लगे। भगवान शिव को बैल के रूप में धरती में समाता देख भीम ने उन्हें कमर से कसकर पकड़ लिया। पांडवों की सच्ची श्रद्धा को देखकर भगवान शिव प्रकट हुए और पांडवों को पापों से मुक्त कर दिया। इस बीच बैल बने शिव जी का सिर काठमांडू स्थित पशुपतिनाथ में पहुंच गया।
इसलिए केदारनाथ और पशुपतिनाथ को मिलकर एक ज्योतिर्लिंग भी कहा जाता है। केदारनाथ में बैल के पीठ रूप में शिवलिंग की पूजा होती है, जबकि पशुपतिनाथ में बैल के सिर के रूप में शिवलिंग को पूजा जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, नेपाल स्थित पशुपतिनाथ के विषय में मान्यता ये भी है कि जो व्यक्ति पशुपतिनाथ के दर्शन करता है उसका जन्म कभी भी पशु योनि में नहीं होता है। साथ ही ये भी मान्यता है कि इस मंदिर में दर्शन के लिए जाते समय भक्तों को मंदिर के बाहर स्थित नंदी के दर्शन पहले नहीं करने चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति पहले नंदी के दर्शन करता है और फिर बाद में शिवलिंग के दर्शन करता है तो उसे अगले जन्म में पशु योनि मिलती है। तो अगर आप कभी पशुपतिनाथ मंदिर जाएं तो हमारी ये बात बिल्कुल ध्यान रखें। खैर दोस्तों, अगर वहां के स्थानीय लोगों के ग्रंथों के अनुसार बात करें तो पशुपतिनाथ मंदिर की कहानी थोड़ी सी अलग है। जी हाँ दोस्तों, स्थानीय ग्रंथों के अनुसार विशेष तौर पर नेपाल महात्म्य और हिमवत खंड के अनुसार भगवान शिव एक बार वाराणसी के अन्य देवताओं को छोड़कर बागमती नदी के किनारे स्थित मिर्गस्थली चले गए, जो बागमती नदी के दूसरे किनारे पर जंगल में है। भगवान शिव वहां पर चिंकारे का रूप धारण कर निद्रा में चले गए। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। कहते हैं कि इस दौरान उनका एक सिंग 4 टुकड़ों में टूट गया। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए। हालांकि दोनों ही कहानियों में तो मतभेद हमेशा रहेगा, लेकिन एक बात जो दोनों में एक है वो ये कि ये मंदिर शिव जी की पवित्र भूमि है, जहाँ पर शिव जी खुद ही अवतरित हुए थे। तब से ही शिवजी रूपी इस शिवलिंग को पूजा जाने लगा। अगर बात करें इस शिवलिंग की तो पशुपतिनाथ शिवलिंग विग्रह में 4 दिशाओं में 4 मुख और ऊपरी भाग में 5वां मुख है। प्रत्येक मुख की आकृति के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। प्रत्येक मुख अलग अलग गुण प्रकट करता है। पहला मुख अघोर मुख है, जो दक्षिण की ओर है। पूर्व मुख को तत्पुरुष कहते हैं। उत्तर मुख अर्धनारीश्वर रूप है। पश्चिमी मुख को सद्योजात कहा जाता है। ऊपरी भाग ईशान मुख के नाम से पुकारा जाता है और ये एक निराकर मुख है। कहते हैं कि यही भगवान पशुपतिनाथ का श्रेष्ठतम मुख है। दोस्तों, ये बात तो हो गई पशुपतिनाथ मंदिर के शिवलिंग की बनावट की, लेकिन अगर हम कहें कि इस शिवलिंग में ऐसा भी कुछ है जो कि इसे और भी ज्यादा रहस्यमय बनाता है तो आप क्या कहेंगे? तो आपको बता दें कि ये शिवलिंग कोई आम पत्थर से नहीं बना हुआ है, बल्कि ये पारस के पत्थर से बना हुआ है, जो कि अपने आप में ही एक रहस्यमय पत्थर है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये किसी भी लोहे की धातु को सोने में बदल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये सच है और ऐसा सिर्फ और सिर्फ यहीं देखने को मिलता है। लेकिन इस चमत्कार को सचमुच में देखने के लिए भी एक शर्त है, और वो ये कि अगर आप साफ मन से और बिना लालच के इस मंदिर में जाते हैं और लोहे की किसी धातु को इस शिवलिंग पर छुआकर वापस लाते हैं तो आप पर किसी न किसी रूप में पशुपतिनाथ जी की महिमा जरूर बरसेगी। दोस्तों, इस मंदिर से जुड़ी हुई एक रहस्यमयी बात ये भी है कि जब साल 2015 में नेपाल में भयंकर भूकंप आया था तो पशुपतिनाथ मंदिर के इर्द गिर्द की बड़ी बड़ी इमारतें अस्त व्यस्त हो गई थी। यहाँ तक कि वहाँ का आइकॉनिक धरहरा टावर और दरबार स्क्वायर जैसी विश्व धरोहरें नष्ट हो गई थी। लेकिन पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ, जो कि अपने आप में ही एक हैरान कर देने वाली बात है। दोस्तों, अब बात करते हैं इस मंदिर से जुड़ी कुछ उन बातों की जिनको यहाँ जाने से पहले आपको हर हाल में जरूर जानना चाहिए, और वो ये है कि इस मंदिर के बाहर एक घाट बना हुआ है जिसे आर्य घाट के नाम से जाना जाता है। इस घाट के बारे में कहा जाता है कि सिर्फ इस घाट का ही पानी मंदिर के अंदर जाता है और दूसरी किसी जगह के पानी को मंदिर के अंदर ले जाना वर्जित है। जी हाँ, ये सच है। और फिर अगर आप इस घाट का पानी लेने जाते हैं तो इस घाट के बारे में भी जान लें कि आर्य घाट की रहस्यमयी कहानी बहुत ही ज्यादा दिलचस्प है। इस घाट के बारे में कहते हैं कि यहाँ रोजाना दर्जनों से ज्यादा लोग अपने परिवार का दाह संस्कार करने के लिए आते हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यहाँ आधी रात में लोगों के बात करने की आवाजें और चीखने की आवाजें आती हैं। ये घाट सूरज के ढलते ही खौफनाक मंजर में बदल जाता है। हर तरफ सन्नाटा होने की वजह से ये जगह और भी ज्यादा डरावनी लगती है। आर्य घाट को लेकर कहते हैं कि यहाँ घाट के आसपास सफेद कपड़ों में कुछ लोग घूमते हैं। तो अगर आप यहाँ से पानी लेने जाएं तो कृपया सावधानी बरतें और हो सके तो ये काम दिन में ही करें ताकि आप सुरक्षित रह सकें। दोस्तों, ये तो आप सभी जानते होंगे कि बिना चिंगारी के धुआं नहीं निकलता। वैसे ही अगर यहाँ ऐसी बातें प्रचलित हैं तो उनमें कुछ न कुछ सच्चाई तो जरूर होगी, लेकिन साइंस आज भी इन सभी बातों को सिर्फ एक अफवाह मानती है। आपका क्या विचार है? क्या सच में ऐसा कुछ होता है या ये सिर्फ एक वहम है? हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप भी पशुपतिनाथ मंदिर के इन सभी रहस्यों को
को मानते हैं तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही और वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पर सेट कर लें। धन्यवाद।